Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video I am going to explain degree first semester Arabic summary of the importance of Arabic language. This comes question number 6 in your board exam for 12 marks and you can get full marks by writing this summary. Let's begin. So Arabic language is दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेजेस में से एक है। दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं और ये ऑफिशियली 6 मेन लैंग्वेजेस में से एक है यूनाइटेड नेशंस की। और अरबिक लैंग्वेज एक मेन लैंग्वेज है लेवेंट में, अरेबियन पेनिनसुला में और नॉर्थ अफ्रीका में। तो लेवेंट एक रीजन है यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज जैसे कि सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इसराइल। और नॉर्थ अफ्रीका भी एक रीजन है जिसमें कंट्रीज आ जाती हैं जैसे कि इजिप्ट, लिबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। और जो अरेबियन पेनिनसुला है वो भी एक रीजन है, इसमें सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो इतने सारे कंट्रीज में अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है और क्योंकि इतने सारे देशों में इस लैंग्वेज को बोला जाता है इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड है। बहुत सारे लोग, खासतौर से वो लोग जो कि अरब नहीं है, द नॉन अरब्स, इस भाषा को सीखते हैं इसकी खूबसूरती और ताकत और गहरे मतलब को जानने के लिए। एक ख़ास बात अरबिक लैंग्वेज के बारे में ये है कि उसका ग्रामर कई 100 साल बीतने के बाद भी सेम रहा। अरबिक लैंग्वेज इस्लाम की लैंग्वेज है, कुरान मजीद की लैंग्वेज है और मुसलमानों की कम्युनिटी की लैंग्वेज है, इसीलिए ये लैंग्वेज अभी तक ओल्ड फॉर्म में है और उसके ओरिजिनल फॉर्म में। अरबिक कल्चर की बहुत ज़्यादा पुरानी लंबी हिस्ट्री है जिसमें कहानियाँ हैं, पोएट्री है, साइंस है, नॉलेज है और ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल अरबिक में लिखा गया है। यह कल्चर मीन्स लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स ऑफ द अरब्स। सो अरबिक लैंग्वेज के 28 लेटर्स है जो कि एक बहुत कंप्लीट और क्लियर साउंड सिस्टम बनाते हैं। ग्लोबल रिकग्निशन बाय यूनेस्को। दुनिया भर के लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे अरबिक लैंग्वेज में इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। 1948 में यूनेस्को ने एक्सेप्ट किया कि अरबिक तीसरी वो काम की लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच के बाद। 1960 में यूनेस्को ने कहा कि अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने मदद की है बहुत ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करने में। और 1973 में यूनेस्को ने हेल्ड की थी अपनी पहली मीटिंग अरबिक लैंग्वेज के बारे में, जब बहुत सारे अरब कंट्रीज ने इसे सजेस्ट किया। इसकी वजह से अरबिक लैंग्वेज को फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया एज वन ऑफ द मेन लैंग्वेजेस जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इंटरनेशनल मीटिंग्स और डिस्कशंस में। सो यूनेस्को जो है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करती है एजुकेशन, हेल्थ, पीस, साइंस एंड कल्चर को दुनिया भर में। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। अरबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कल्चर, हिस्ट्री और लिटरेचर के लिए। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है अरब लाइफ और सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन मीन्स कि लोग अरब के किस तरह जिए हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। अब इम्पोर्टेंस क्या है अरबिक लैंग्वेज की? नंबर 1, अ सेमिटिक लेगेसी। यहाँ पर सेमिटिक लेगेसी का मतलब है पुराने अरबिक ग्रुप्स। तो अरबिक लैंग्वेज एक हिस्सा है सेमिटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का, यानी कि बहुत पुरानी और क़दीम लैंग्वेज है ये। इसमें पुराना ग्रामर है और लैंग्वेज स्टाइल काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट है, यानी कि पुराना है। सेकेंड वन इज़ हिस्टोरिकल प्रेजेंस। अरबिक लैंग्वेज को बोला जाता है पुराने ट्राइब्स में जैसे कि थामुद और आद। इन पुराने कबीलों की वजह से अरबिक लैंग्वेज फैल गई अरेबियन पेनिनसुला में और लेवेंट में। अरेबियन पेनिनसुला में सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आ जाती हैं जैसे कि कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत एक्सेट्रा। और लेवेंट में कंट्रीज आ जाती हैं जैसे कि जॉर्डन, पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान एक्सेट्रा। तो अरबिक लैंग्वेज इन ओल्ड ट्राइब्स थामुद और आद की वजह से इन सारे कंट्रीज में फैल गई। थर्ड इम्पोर्टेंस इज़ लैंग्वेज ऑफ इस्लाम। अरबिक लैंग्वेज कुरान की और हदीस शरीफ की लैंग्वेज है, यानी कि जो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो हदीस है। इससे अरबिक लैंग्वेज की हाई स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यू पता चलती है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए।
Fourth one is trigger of civilizations. Arabic language ने कई सारे civilizations की मदद की है grow होने में, जैसे कि यूरोपियंस। कई यूरोप के स्कॉलर्स अरबिक सीख रहे हैं ताकि वो बुक्स पढ़ पाएं और इल्म को हासिल कर पाएं। फिफ्थ वन इज लिंग्विस्टिक यूनिकनेस। अरबिक लैंग्वेज जानी जाती है उसके क्लियर वर्ड्स के लिए, एक्सप्रेसिव वर्ड्स के लिए, फुल मीनिंग के लिए। हर वर्ड काफ़ी ज़्यादा रिच है, डिटेल्ड है और एग्जैक्ट है। सिक्स्थ वन इज लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस। दुनिया भर में कई सारे जो सेमेटिक लैंग्वेजेस है उनमें अरबिक के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का पता चलता है जो कि इन लैंग्वेजेस का अरबिक लैंग्वेज के साथ है। सेवेंथ वन इज अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। अरबिक लैंग्वेज की इज्जत करना यानी कि इस्लाम की और इस्लाम की रिच हिस्ट्री की इज्जत करना है और एक मुसलमान की पहचान के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। एट वन अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग मिलियंस। अरबिक लैंग्वेज मिलियंस ऑफ पीपल को कनेक्ट करती है दुनिया भर से। ये लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, ओल्ड है और आज भी उसके ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। नाइन्थ वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेजेस ऑन अर्थ। अरबिक लैंग्वेज में बहुत लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स हैं। कई सारी चीज़ों के और आइडियाज़ के एक से ज़्यादा नाम हैं अरबिक में। कंक्लूजन यानी कि एंड। सो अरबिक सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है बात करने के लिए, बल्कि ये तो एक जीता जागता हिस्सा है हिस्ट्री, रिलीजन और कल्चर का। अरबिक लैंग्वेज ने कई सारे देशों को और जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस किया है, यानी कि प्रभावित किया है। इसी वजह से अरबिक लैंग्वेज स्पेशल बन गई है और एक इज्जत की जगह बन गई है दुनिया के ग्रेटेस्ट लैंग्वेजेस के बीच। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video and contact me on my Telegram ID if you need notes. And don't forget to check the playlist which is given in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.